जय श्री कृष्ण। गणपति चतुर्थी शीर्ष विवेचन के 8वें भाग में हमने गणेश विद्या और गणेश गायत्री मंत्र के बारे में जाना। वास्तविक गणपति चतुर्थी शीर्ष जो है वह 56वीं ऋचा ओम गम गणपतये नमः यहाँ तक ही है। आगे जो आया है वह है गणेश गायत्री मंत्र, गणेश ध्यान कथन यानी गणेश जी का प्रतिमा वर्णन, फिर गणेश जी का स्तवन यानी उनका जय जयकार, फिर अंत में है फलश्रुति। गणपति चतुर्थी शीर्ष हम अलग अलग समय पर बोलने के बाद उसका पाठ करने के बाद हमें जो लाभ होते हैं उनके बारे में फलश्रुति में बताया है, और इन सब का लेखन भी अथर्वण ऋषि ने ही किया हुआ है। अब हम देखेंगे आगे की ऋचा संधि विग्रह के साथ गणेश ध्यान कथन यानी प्रतिमा वर्णन। एकदंतं चतुहस्तं पाशमंकुशधारिणं रदंच वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंब उदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धु अनुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्त अनुकंपिनं देवं जगत् कारणम अच्युतम आविर्भूतं च सृष्टि आदौ प्रकृतेः पुरुषात् परम एवं ध्यायति यः नित्यं सः योगी योगिनां वरः। यह है आगे की ऋचा और यह है गणेश ध्यान कथन। अब इसमें क्या दिया है वह अर्थ के साथ हम जानेंगे। अब गणेश जी की जो प्रतिमा है वह हम उनके हर अंग प्रत्यंग हमें उनके हर अंग प्रत्यंग से या उनके कार्य से कुछ ना कुछ बोध कराती है, सिखाती है। तो अब सबसे पहले आया एकदंतम। एकदंतम के बारे में हमने पहले वाली ऋचा में जाना है कि एकदंतम यानी सामर्थ्यशाली। चतुहस्तम मतलब 4 हाथों वाला। गणपति का यह जो स्वरूप है वह चतुर्भुज स्वरूप है, तो उन्होंने उनके 4 भुजाओं में अलग अलग आयुध धारण किए हुए हैं। तो ऊपर का जो दाहिना हाथ है उसमें उन्होंने क्या धारण किया है? पाशम। पाशम माने रस्सी। रस्सी का कार्य क्या है? बांध कर रखना। और रस्सी किस बात का प्रतीक है? बंधन में बंधकर रहने का प्रतीक है रस्सी। श्रेष्ठ जीवन की ओर अग्रसर होने के मार्ग में हमें स्वतः को श्रेष्ठ कर्मों के मर्यादा में बंधकर रखना, खुद को मर्यादा में बंधकर रखना बहुत जरूरी है। ऊपर के बाएं हाथ में उन्होंने क्या धारण किया है? अंकुश। अंकुश का मतलब है गलती से रोक कर जागृत करना। माहुत अंकुश लगाता है हाथी पर। कब? जब हाथी गलत काम करता है तो उसे अंकुश लगाकर जागृत करने का प्रयत्न करता है। उसी तरह हमें भी सद्विचारों के अंकुश से अपने मन को जागृत करके सही पथ पर चलना है। अब जब भगवत गीता में अर्जुन भटक गए थे, अर्जुन क्या कहने लग गए थे श्री कृष्ण से कि मन तो बड़ा ही चंचल है, वो कहीं ना कहीं घूमते रहता है, तो मैं उसे कैसे जागृत करके सद्विचारों में या भगवान की भक्ति में लगाऊं, यहाँ से प्रेरणा कैसे लूँ। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि मन तो बड़ा ही कुटिल है, वह इतना चंचल है कि एक क्षण में 3 लोग घूम के आ जाता है। घूमते हुए यही नहीं सोचता कि यहाँ पर्वत है, वहाँ कैसे चढ़ूंगा, खाई है, कैसे उतरूंगा, बस घूम कर आ जाता है। तो यह जो कुटिलाई है, उस कुटिलाई को तो हमें नियंत्रण में लाना ही पड़ेगा। उसको कैसे नियंत्रण में लाना है? तो उसको कड़ी डालना है ज्ञान की। तो भगवान क्या कहते हैं? कड़ी डाल तो ज्ञान की, डोर लगाओ हरि नाम की। मतलब उस कड़ी को डोर लगा दो हरि नाम की, तो इससे तुम कैसे सत्मार्ग पे चलने को प्रवृत्त होंगे। तो ऐसे हमें अपने मन को भी जागृत करना है। तो अंकुश क्या है? अंकुश है जागृत करने का प्रतीक। रदन, रदम मतलब दांत। अब टूटा हुआ दांत उन्होंने अपने नीचे के बाएं हाथ में पकड़ा हुआ है गणेश जी ने। तो वह टूटा हुआ दांत किस बात का प्रतीक है? शक्ति और त्याग का प्रतीक है। जब गणेश जी ने भक्तों की रक्षा के लिए असुरों से युद्ध करते हुए उनका दांत टूटा था और वही दांत उन्होंने अपने हाथ में धारण किया हुआ है। इसके बाद में बाएं नीचे के दाएं हाथ में हाथ उन्होंने क्या कर रहा है? वरद हस्तम मतलब वर दे रहे हैं भक्तों को, मतलब अभयदान दे रहे हैं। यह है दान की महिमा का प्रतीक।
इस तरह 4 आयुध जो धारण के उनके प्रतीक हमने देखे हैं। रदंच वरदम हस्तैः बिभ्राणम मूषक ध्वजा। अब उनकी ध्वजा जो है उस पर मूषक है। अब कुछ संहिताओं में वर्णन है कि ध्वज पर मूषक है, और कुछ संहिताओं और संतवचनों ने कहा है कि मूषक उनका वाहन है। मूषक यानी क्या? चूहा। चूहा क्या करता है? कुतर कर रख देता है हर चीज़। तो यह जो चूहा है एक काल का प्रतीक है। काल हमारे जीवन को कुतर रहा है, तो उस काल पे सवार होके गणपति जी जा रहे हैं, तो हमें भी उस काल पे सवार होना है। यह चूहा हमें काल का प्रतीक बोल के सामने आया हुआ है। अब देवताओं ने प्राणियों को अपना वाहन बनाए, क्योंकि कुछ संहिताओं में गणेश जी के वाहन का वर्णन मयूर, सिंह आदि अलग अलग युग के अनुसार अलग अलग बताया हुआ है। तो देवताओं ने प्राणियों को क्यों किया है वाहन? उसका भी एक कारण ऐसे है कि देवताओं का कहना है कि हमारे साथ साथ प्राणियों का भी पूजन किया जाए। सर्वचराचर सृष्टि जो है उसका पालन पोषण तथा संरक्षण करना देवताओं का कार्य है। उस हिसाब से उन्होंने अपने वाहन भी प्राणियों को बनाया हुआ है। मूषक के उस कुतरने के गुण से हमें अज्ञान की अनन्य परतों को काटकर परम ज्ञान को प्राप्त कैसे करें, यह सीखना है। अब हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो थे वो बहुत ही बुद्धिशाली थे। उन्होंने दिव्यता को शब्दों के बजाय के रूप में दर्शाया है। शब्द तो क्या है, वह कुछ दिनों से बदल सकते हैं, लेकिन प्रतीक जैसे कि वैसे रहते हैं। जब भी हम सर्वव्यापी का ध्यान करें तो हमें इन गहरे प्रतीकों को अपने मन में रख यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी हमारे भीतर ही है। अब रक्तम लंब उदर, रक्त यानी लाल सिंदूरी वर्ण का बड़ा पेट, ऐसे गणपति। गणेश जी का वर्ण सिंदूरी लाल है। अब वह कैसे? माँ पार्वती का मल गंधक यानी सल्फर, और पिता शिवजी उनका शिववीर्य मर्क्यूरी, पारद यानी मर्क्यूरी, इनके संयोग से सिंदूरी रंग का रस सिंदूर बनता है। पारद और गंधक के संयोग होने से गणेश जी जो है उनका रंग सिंदूरी लाल बन गया, लाल रंग बन गया गणेश जी का। और यह लाल रंग शुभ, मंगलकारी एवं धैर्य, त्याग और शूरता का प्रतीक है। अब आधुनिक विज्ञान ने भी संशोधन से यह जाना है रोगियों पर रंग का परिणाम क्या होता है। इसका जब उन्होंने संशोधन किया तो उसके परिणाम उन्हें ऐसे दिखे कि लाल रंग जो है तो मतलब सिंदूरी लाल रंग जो है वह मस्तिष्क पे, उनके मज्जा तंतु पे, बुद्धिमांद्य पे, लैंगिक विकृति पे बहुत ही इन व्याधियों को ठीक करने में, शीघ्र ठीक करने में लाभकारी है। उनका सहयोग, लाल रंग का सहयोग होता है। तो इसमें से हमें एक और बात ध्यान में आती है कि कई वर्षों से भारतीय जब संन्यास आश्रम में जाते हैं तो सिंदूरी कलर के वस्त्र पहनते हैं। अब बड़ा रक्त मतलब हो गया लाल, सिंदूरी लाल रंग। उसके बाद लंब उदरम, बड़ा पेट। लंबोदर मतलब जिसका है बड़ा पेट, ऐसे कौन? गणपति। तो उस जैसे बड़ा पेट ज़्यादा अन्न समा लेता है और पचाता भी है, वैसे ही विशाल हृदय और विशाल बुद्धि दोनों भी जो है वो औरों की कमियां और बुराइयों को स्वयं में समाने का सामर्थ्य रखते हैं। इस तरह हमें विशाल हृदय और विशाल बुद्धि वाला बनना है, लंबोदर जैसे। फिर है शूर्पकर्णकम। शूर्प माने क्या है? सुपड़ा, और कर्णकम माने कान। सुपड़े के जैसे बड़े बड़े कान हैं। अब ये सुपड़ा क्या करता है? सुपड़े का कार्य है, जब हम धान साफ करते हैं तो क्या करता है, जो
कचरा है उसे बाहर फेंक देता है, और जो अच्छा धान है उसे समेट लेता है, पीछे की तरफ ये कर लेता है, जमा कर लेता है। तो उसी तरह हमें भी क्या करना है, जो शब्द हमारे कान पे आते हैं उन शब्दों में से हितकारी शब्द को ग्रहण करना है, और अहितकारी शब्द जो है, जो बुराइयां हैं, क्या क्या कहते हैं हमारे बारे में, वो सब हमें फेंक देना है, छोड़ देना है, वो ध्यान में ही नहीं रखने हैं। इस तरह बड़े बड़े सुपड़े के जैसे बड़े कानों से हम अच्छे शब्दों को ग्रहण करके बहुश्रोता बनना है। मतलब श्रवण करने की क्षमता को हमें हमारे बढ़ाना है। इससे यही विद्वान का लक्षण है, विद्वत्ता का लक्षण है। और गणनेता विद्वान ही होना चाहिए, इसलिए शूर्पकर्णकम। रक्त वाससम, रक्त मतलब लाल, मंगलकारी लाल रंग के वस्त्र ही गणेश जी को प्रिय है, वही वस्त्र पहनते हैं। और रक्तगंध अनुलिप्तांगम, उन्होंने उनके पूरे शरीर पे रक्तगंध का अनुलेपन है। उससे क्या होता है, शरीर में एक तरह का फ्रेशनेस आकर हम प्रवृत्त रहते हैं त्याग शूरता के लिए। रक्तगंध अनुलिप्तांगम रक्त पुष्पैहि सुपूजितम, लाल रंग के वस्त्रों से गणपति जी का पूजन किया जाता है। सुपूजन मतलब क्या है? अब सुपूजन जो है, अब सुपूजन के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो जब हम प्रतिमा पूजन करते हैं तब साधक ने साधना करके प्रतिमा पूजन मुक्त होना चाहिए, प्रतिमा मुक्त होना चाहिए। अब प्रतिमा मुक्त होना मतलब क्या होना, तो अहम को भूलना है और व्यापक बनना है, आत्मरूप बनना है। प्रतिमा भाव यानी अहम भाव का विसर्जन करके सुपूजन शक्य होता है। भक्त अनुकंपिनम देवम, अनुकंपा यानी दया कृपा, और अनुकंपिनम यानी दयालु कृपालु। हर व्यक्ति का जन्म जीवन और देह परिवर्तन यह कृपावंत की अनुकंपा से ही होता है, इसलिए वह दिव्य है, देव है। वही जगत यानी इस विश्व, और कारण मतलब मूल तत्व, इस विश्व का मूल तत्व है। वह कैसा है? अच्युतम। अच्युतम मतलब जो च्युत नहीं होता। च्युत का मतलब है ढलना, स्खलन होना, हिलना, वहाँ से निकल जाना। लेकिन अच्युत मतलब स्थिर रहना, अविनाशी, अच्युत स्थिर। तो यह उस सृष्टि, और यह कैसे है? यह उस सृष्टि आदौ आविर्भूतम, सृष्टि के आदि में ही यह आविर्भूत हुआ है। और प्रकृते है पुरुषात् परम, सृष्टि के आदि में प्रकट है, प्रकृति और पुरुष इनसे परे है। प्रकृति क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और सत्वरजतम, इन 3 गुणों से सगुण स्वरूप की प्रकृति बनती है। और पुरुष क्या है? अव्यक्त, निराकार, आत्मरूप, अमर, अक्षर पुरुष है। इन प्रकृति और पुरुष को धारण करने वाला कौन सा है? सगुण और निर्गुण दोनों को धारण करने वाला परतत्व है। अब देखिए इस ऋचा में गणेश जी का जो प्रतिमा विज्ञान है वह कैसा है? देखिए, जो एकदंत, चतुर्हस्त, पाश, अंकुश, रद, वरद धारण करने वाला, मूषक ध्वज वाला, आरक्त वर्णीय, लंबोदर, शूर्पकर्णकम रहने वाला, रक्त वस्त्रधारी, रक्त गंधो शरीर पर धारण करने वाला, रक्त पुष्प से पूजन किए हुआ, भक्तों पर कृपा करने वाले, जगत के आदि कारण, अच्युत, सृष्टि के आरंभ से पूर्व प्रकट, प्रकृति और पुरुष के परे रहने वाले, परतत्व, ऐसे स्वरूप वाले गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है, ध्यान साधना से जो स्थिर होता है वह योगी कहलाता है। और ऐसा योगी योगियों में श्रेष्ठ है। यहाँ योगी सहा योगी ही यहाँ योगी नाम वरहा, योगियों में सर्वश्रेष्ठ है।
अब इस तरह इस ऋचा के जप में से गणेश प्रतिमा का विज्ञान या विशेष ज्ञान स्पष्ट होता है। अब आता है आगे की ऋचा, हम देखेंगे। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। नमः व्रातपतये, व्रातपति का अर्थ है किसी समुदाय या संघ का प्रमुख। नमः गणपतये, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि गणों का पति। नमः प्रमथपतये, प्रमथ मतलब भगवान शंकर के गण का प्रमुख प्रमथपति। नमः ते अस्तु, आपको नमन है। अब देखेंगे देवताओं के स्वामी ऐसे गणेश जी को नमन, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि गणों के पति गणपति को नमन, भगवान महेश के सेवक गणों को नमन, सेवक गणों के नायक को नमन, प्रमथपति को नमन, लंबोदर एकदंत सभी विघ्नों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता को नमन, शिव के पुत्र गणेश ऐसे शिवसूत को नमन, और श्री ऐश्वर्य वर देने वाले वरद मूर्ति को नमन है। इस ऋचा में हर तरह से गणेश जी का जय जयकार किया है, यानी एक तरह से यह हम स्वतः अपने अंदर के गणेश जी का जय जयकार कर रहे हैं। यह एक स्वतंत्र गणेश नामाष्टक है। गणेश जी के 8 नामों का उच्चार कर नमन किया गया है। फलश्रुति की ऋचाओं का लेखन अथर्वण ऋषि ने ही किया है, किंतु शरण भाव से यहाँ उन्होंने गणपति अथर्वशीर्ष की समाप्ति की है। अथर्वशीर्ष यह एक नादमय रचना है। अब तक हमने देखा है नाद, जहाँ वहाँ नाद है। जब हम इसका आवर्तन करते हैं तो सुमधुर नाद लहरों का अनुभव करते हैं। अब आवर्तन के हम 2 अर्थ ले सकते हैं। एक तो किसी बात की पुनरावृत्ति या किसी चीज़ का घूमना फिरना या दोहराव। दूसरा है वर्तन तक, मतलब आपके वर्तन तक, जो आप बोल रहे हैं वैसे ही आपने वर्तन करना, यह हुआ आवर्तन। जैसा हमने गणपति अथर्वशीर्ष को जाना समझा, उस तरह से वर्तन करके जीवन को सफल बनाना आवर्तन। दूसरा पुनरावृत्ति से भी बड़ा आनंद अनुभव होता है। इसमें अनुस्वार अनुनासिक के उच्चारों से अनुप्रास अलंकार से एक लय निर्माण होती है। माम वक्तारम श्रोतारम दातारम धातारम शिष्यम, इनमें मकार ध्वनि की तथा पश्चातात पुरस्तात अवोत्तरातात ऐसे तीसरी ऋचा में 15 बार तकार आया है। अब तकार की यहाँ पर पुनरावृत्ति 15 बार हुई है। अनुस्वार का अनुनासिक में होने वाला उच्चार एवं इन सब में से ओंकार के नाद का प्रत्यय श्रवण तथा पठन करने वालों को आता है। संपूर्ण अथर्वशीर्ष के अनुस्वार अनुनासिक, जो संपूर्ण अथर्वशीर्ष है उसको अनुस्वार अनुनासिक हलंत व्यंजन अनुप्रास से एक अलंकारिक गति प्राप्त हुई है। इसीलिए यह एक नादमय उपनिषद है, नादमय उपनिषद बन गया है गणपति अथर्वशीर्ष। ऐसे अथर्वशीर्ष में आए गए शब्द तथा उनके अर्थ को यथामति समझने का और आपको वर्णन करने का प्रयत्न किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।